हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DPG हिस्ट्री पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है वर्ग और वर्गमूल के बारे में, आज मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। वर्ग और वर्गमूल का पूरा ट्रिक भी बता दिया है, कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते उसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यक्स अपान अंडर रूट 0.09 इक्वल टू कितना दिया है 12 हो तो यक्स का मान बताओ। ये जो है यक्स है, इसका मान आपको बताना है कितना आएगा, 4.0, 3.6, 5.0 या 4.5। तो करना क्या है आपको, देखो दिया है क्या, यक्स अपान अंडर रूट 0.09 इक्वल टू कितना दिया है 12। तो करोगे क्या, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल कैसे निकालोगे मैंने आपको पूरा तरीका बताया है। तो करोगे क्या, इसका वर्गमूल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल हमारा होगा 0.3। इसका वर्गमूल यही आएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो भैया देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो करना क्या, हमें 1 अंक लेना होता है। तो 0 को हटा दिया, 9 का वर्गमूल 3, तो लिख दिया 0.3 इक्वल टू कितना है 12 है। अब करोगे क्या, इसका गुना इसमें कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 तिया कितना होता है 36, 1 अंक के बाद दशमलव है तो लगा दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 3.6। कौन सा ऑप्शन सही है, ए मतलब बी आपका आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे करोगे। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ। करोगे क्या, देख लो कितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। देख लो ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव है। और नीचे देख लो 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी 6 अंक के बाद दशमलव है। तो हमारा दशमलव दशमलव कट जाएगा और जो संख्या होगा वही डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो दशमलव कट गया तो यहाँ पर 81 हो गया, गुने में 484 और बटे में 64 और गुने में 625, ये हो गया। अब आपको पता है कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 9 9 होता है 81। और 484 का वर्गमूल 22, 22 का जब गुना 22 में करेंगे तो आएगा 444। अब बटे में, अब देख लो 64 का कितना होता है 8 8 64, तो 8 लिख दो। अब 625 का होता है 25, 25 25 25 का गुना 25 में करोगे तो आ जाएगा 625। अब देखो इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 4 से कटेगा, 2 चौके 8 और 11 बार जाएगा तो हो जाएगा 22 कट जाएगा। अब देखो 9 गुणे 11 और 4 गुणे 25। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 9 का गुना 11 में कर दो, 11 9 99 और 25 का गुना 4 में 25 चौका 100। अब 100 से जब 99 भाग दोगे तो दशमलव में जाएगा तो आ जाएगा 0.99 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर कौन सा है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है, सेम टू सेम पहले जैसा कहा है। 52/x इक्वल टू अंडर रूट 169/289 हो तो यक्स की वैल्यू बताओ। तो करोगे क्या, सेम टू सेम वही रूल। सबसे पहले इसको बाहर निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो इसका। देखो लिखा है क्या, 52/x लिखा है और बराबर में 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 का गुना जब 13 में करोगे तो आ जाएगा 169, तो लिख दो 169। अब 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो होता है 17। 169 का वर्गमूल 13 और 289 का वर्गमूल होता है 17। अब देखो 17 का गुना 52 में करोगे तो आ जाएगा 844। अब देखो आ गया 13, x का गुना इधर से जाएगा, हो गया x। अब करोगे क्या, सबसे आसान तरीका, x आपको निकालना है तो 13 को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 884/13 हो जाएगा बराबर में x। अब जब 13 से 884 में भाग दोगे ना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 68। अब 68 जो भी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए नहीं सही है, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी ऑप्शन आपका सही है।
अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले करोगे क्या, अगर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिया हो, वर्गमूल के अंदर फिर वर्गमूल दिया हो तो करोगे क्या, देख लो दिया है क्या। 4 का वर्गमूल दिया है, इसका वर्गमूल दिया है, इसका वर्गमूल निकाल लो। 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, तो करोगे क्या, अगर 4 जीरो है ना तो 2 जीरो लगा दो, आपका वर्गमूल आ गया। तो 10,000 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, 100 हो जाएगा। ये हो गया। सबसे पहले अंदर वाला वर्गमूल आपको निकालना है, फिर धीरे धीरे आप बाहर पहुंच जाएंगे आसानी से। इसका हो गया, देखो इसका वर्गमूल निकाला आया 100, अब प्लस में लिख दोगे क्या 44, कितना हो गया 44, अब प्लस में 4, ये पूरे का वर्गमूल। 10,000 का वर्गमूल आ गया 100। अब देखो 100 का 144 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा √4 प्लस में √144, ये हो गया। अब देखो 144 का वर्गमूल आपको पता है 12 का गुना जब 12 में करोगे तो 144 आ जाएगा। तो 144 आ जाएगा, तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। अब 12 को 4 में जोड़ दोगे, देखो इसका वर्गमूल आ गया 12। अब 12 और 4 कितना हो गया 16। और 16 का वर्गमूल सबको पता होता है कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ऑप्शन आपका आ गया 4। अब जो भी 4 ऑप्शन हो वही आपका आंसर होगा। ए नहीं सही है, सी नहीं सही है, डी नहीं सही है, तो आंसर आपका भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि आंसर है 4। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसे है। अब कैसे करोगे, अंदर का निकाल लो। अंदर का कैसे निकालोगे, अंदर का निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखो अंदर का निकालने का क्वेश्चन को फिर से बता दूं मैं। देखो लिखा है क्या 1561, तो लिखा है √154, प्लस में लिखा है √225, तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो मैं देखो बता रहा हूँ। इसका वर्गमूल जो आएगा ना 2225 का वर्गमूल जो आएगा हमारा 15। अब 15 को जब 154 में आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 15612। अब देखो यही हो गया आपका। क्या किया मैंने, 225 का वर्गमूल निकाला, आया कितना 15। अब 15 को 154 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 को जब 154 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले लिख दो 15612। अब प्लस में देखो कितना हो जाएगा 169, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 1 का 1 ही हो गया। अब देखो 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। 169 का वर्गमूल निकल कर आता है 13, तो लिख दो भैया, यही लिख दो 15612 प्लस में 13। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 30, 3 2 5, 1 1 2 6 5 1। अब देखो 15,625 का वर्गमूल मैं बता दे रहा हूँ, उसका वर्गमूल होता है 125। 125 है आपका हो जाएगा आंसर। ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका वर्गमूल मात्र 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आया 125। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है √1 + x / 144 = 13/12 हो तो x का मान बताओ। x का वैल्यू निकल कर क्या आएगा, तो करोगे क्या, देखो इधर है वर्गमूल, इधर वर्गमूल नहीं है। अगर एक साइड में वर्गमूल दिया हो, एक साइड में वर्गमूल ना दिया हो, तो करोगे कैसे। ऐसे क्वेश्चनों को करने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। तो करोगे क्या, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इस साइड का वर्गमूल हट जाएगा। एक साइड में अंडर रूट में कोई भी संख्या दिया हो और एक साइड में अंडर रूट ना दिया हो तो सब उसको हटाने का सबसे आसान तरीका, एक साइड में आप उसका स्क्वायर कर दो, साइड वाला वर्ग अंडर रूट हट जाएगा। तो इधर स्क्वायर कर दिया तो ये तो हट गया, तो क्या हो जाएगा 1 + x / 144, ये हो गया हमारा। अब देखो इसका वर्गमूल क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको सॉल्व कर लो यार, 144 का गुना करोगे इधर हो जाएगा 144 और प्लस x / 144 और बराबर में 1
169 अपान 144 यही हो जाएगा। अब 144 से 144 हमारा कट गया। अब यहाँ कितना हो गया, 144 x हो गया 169। अब करोगे क्या, आपको x निकालना है तो करूँगा क्या, मैं 144 को इस साइड में ले लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 169, इधर पहले से ही है। अगर मैं 144 को इस साइड में ले रहा हूँ तो 144 प्लस में है, दूसरे साइड में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में हो गया 144, 169 में से 144 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 25। आपका आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन में 25 होगा वही आपका आंसर हो गया। तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। लिखा क्या है, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन भी दे दिया है। वर्गमूल का मतलब यहाँ वर्ग चढ़ाया नहीं है तो इसके ऊपर वर्गमूल लगा दो, ये अंडर रूट हो गया वर्गमूल। अब इसका आंसर क्या निकल कर आएगा यही आपको बताना है। तो करोगे क्या, मैं इसको दो भाग में अगर तोड़ दूँ 0.3 देखो 0.3 का आपस में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 0 0 0। अब देखो 0 9 0 0। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा 09, यही है 0.09। अब क्या कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो इसका वर्गमूल आएगा 0.3, अगर इसी का आएगा 0.3 तो जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो 0.3 कहाँ है, पहला ऑप्शन ही है 0.3, तो आपका आंसर ये सही हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में दिया क्या है, 8वें क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट 0/441 अपान में 0.625 दिया है। अब पूछा क्या है, पूछा है कि इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लो यार करना क्या है। सबसे पहले देख लो कितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, 1 2 3, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1 2 3, नीचे भी 3 अंक के बाद दशमलव है। अगर दोनों ऊपर नीचे 3 अंक के बाद अगर दशमलव है तो दशमलव आपस में क्या होता है, कट जाता है। तो ये कट गया तो बचा क्या, अंडर रूट में बचा 441 अपान में 625। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। 441 का वर्गमूल होता है 21 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो 25 को 21 में भाग दोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 0.84। हम डायरेक्ट भाग दे दिए हैं क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका आंसर हो गया बी, यही आपका आंसर सही है। अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 256 अपान में अंडर रूट x इक्वल टू कितना दिया है 2। तो बताओ x का मान क्या होगा, यही पूछा है तो बता दे रहा हूँ। करना क्या है, 256 का वर्गमूल क्या होता है, 256 का वर्गमूल होता है 16 अपान में अंडर रूट दिया है इक्वल टू दिया है 2। तो करोगे क्या, देखो 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 2 8 16। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया 8 बराबर अंडर रूट x, ये हो गया। अब करोगे क्या, अब देखो मैंने आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, अगर कोई संख्या दिया है और साइड में उसका अंडर रूट में दिया है कोई भी संख्या, तो अंडर रूट हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, अंडर रूट हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, इस संख्या का वर्ग अगर आप कर दो तो आपका अंडर रूट हट जाएगा अपने आप। कैसे, कोई भी संख्या दिया गया है और साइड में उसका अंडर रूट में दिया गया है कोई भी संख्या, तो अंडर रूट को हटाने के लिए जो संख्या सिंपल में दिया गया उसका आप वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। तो अंडर रूट ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर अपान में बराबर में x, ये हो गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल टू x, मतलब x बराबर कितना आ गया 64, आपका आ गया आंसर। अब जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर दीजिएगा। ए नहीं सही है, सी भी नहीं, डी भी नहीं, आपका आंसर बी, यही आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो भैया ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी एक
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।